नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति साधना चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उस महान ग्रंथ की जिसने सदियों से मानवता को मार्गदर्शन दिया है, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम सही तरीके से जीवन का नेतृत्व कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कर्म, भक्ति और ज्ञान से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं? आज मैं आपको भगवद गीता का संपूर्ण सार समझाने जा रहा हूँ, जो जीवन के इन गहरे प्रश्नों का उत्तर देता है। भगवद गीता महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का अद्भुत ग्रंथ है। यह संवाद तब हुआ जब अर्जुन युद्ध करने से विचलित हो गए, क्योंकि उन्हें अपने गुरु, भाई और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना था। गीता का उद्देश्य अर्जुन के मोह और विषाद को दूर कर उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के उच्चतम सिद्धांतों का बोध कराना था। गीता का मुख्य सार: एक, आत्मा और शरीर का भेद। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। शरीर का जन्म और मृत्यु होते हैं, लेकिन आत्मा अनादि, अजर और अमर है। आत्मा के इस ज्ञान से व्यक्ति मोह और दुख से मुक्त हो सकता है। 2, कर्तव्य पालन, कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यही गीता का मुख्य संदेश है। कर्तव्य ही धर्म है और फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना श्रेष्ठ है। 3, ज्ञान योग। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। गीता में ज्ञान योग का मार्ग बताया गया है, जिसमें व्यक्ति सच्चे ज्ञान से संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और आत्मा के अमरत्व का अनुभव कर सकता है। 4, भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का मार्ग भी बताया, जिसमें प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से भगवान की भक्ति की जाती है। भक्ति से व्यक्ति भगवान के करीब पहुंचता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान ने कहा है, जो सच्चे प्रेम और श्रद्धा से मुझे भजता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। 5, संसार का तात्विक स्वरूप। भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। माया के कारण लोग मोह, लोभ और अहंकार में फंसे रहते हैं। व्यक्ति को माया के जाल से बाहर निकलकर परमात्मा के शरणागत होना चाहिए। 6, त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस। संसार के सभी कार्य 3 गुणों से प्रभावित होते हैं: सत्व सच्चाई, शांति, रजस क्रियाशीलता, इच्छा और तमस अज्ञान, आलस्य। मनुष्य को सत्व गुण को अपनाकर रजस और तमस से मुक्त होकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। 7, अहंकार और इच्छाओं से मुक्ति। अहंकार और इच्छाएं मनुष्य के दुख का कारण हैं। गीता में सिखाया गया है कि हमें अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है और सच्चा सुख केवल ईश्वर में ही है। 8, विश्वरूप दर्शन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें अर्जुन ने भगवान की सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी रूप देखा। इससे अर्जुन को यह समझ में आया कि भगवान हर जगह हैं और सभी घटनाएं उनके अधीन हैं।
9. धर्म का पालन। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध करना उनका धर्म है, क्योंकि वे धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए युद्ध आवश्यक है। धर्म का पालन करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। 10. मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष की प्राप्ति भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग के माध्यम से हो सकती है। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की इच्छा से मुक्त होकर और भगवान की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक संसार में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म में है। अगर मित्रों आपको इस वीडियो में मध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है तो कमेंट करें और कमेंट करें जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और भक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।